बीकानेर से बड़ी खबर। खाद बीज व्यापारियों और कृषि विभाग के बीच अब आर पार की लड़ाई तय हो चुकी है। बीकानेर में कृषि अधिकारियों द्वारा की गई ताबड़तोड़ कार्रवाई के विरोध में आज कृषि उपज मंडी स्थित कच्ची आढ़त व्यापार संघ कार्यालय में खाद बीज और कीटनाशक व्यापारियों ने एक आपात बैठक बुलाई। बैठक में व्यापारियों का आक्रोश साफ नजर आया। संगठन के अध्यक्ष तोलाराम कुकना ने साफ शब्दों में कहा, यदि न्याय नहीं मिला तो आगामी 15 दिन तक दुकानें बंद रहेंगी और जरूरत पड़ी तो अनिश्चितकालीन बंद भी किया जाएगा। व्यापारियों का आरोप है कि कृषि विभाग ने बिना नोटिस, बिना व्यापारी की मौजूदगी के ताले तोड़े और दुकानों में जबरन कार्रवाई की। व्यापारियों ने कहा, अगर किसी के भी पास नकली माल निकला तो सबसे पहले वही व्यापारी खुद कार्रवाई करवाएगा। संगठन ने यह भी स्पष्ट किया कि खाद और बीज को नकली बताना तब तक उचित नहीं जब तक सरकारी लैब से जांच रिपोर्ट नहीं आती। उन्होंने सरकार और कृषि मंत्री किरोड़ी मीना से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। पिछले कुछ दिनों से जो कृषि विभाग के द्वारा कार्रवाई चल रही है उससे इन व्यापारियों में रोष है। उसके खिलाफ है पूरे जिले के खाद बीज के जो व्यापारी है वो इकट्ठे हैं। कृषि विभाग के द्वारा जो मनमानी ढंग से कार्रवाई की जा रही है वो गलत है। उसके विरोध के लिए हम सब लोग यहाँ संगठित हुए हैं। हमारी मीडिया के माध्यम से सरकार से और किसानों से कुछ बातें कहना चाहेंगे। हम ये कहते हैं कि कृषि विभाग कार्रवाई करे, गुणवत्ता की परीक्षण करे, कोई दिक्कत नहीं है। हम खुद चाहते हैं क्योंकि जो यहाँ अधिकांश जितने व्यापारी बैठे हैं उनमें से ज्यादातर किसान परिवारों से ही बिलोंग करने वाले लोग हैं। हम खुद किसान की पीड़ा जानते हैं क्योंकि खुद किसान परिवार से हैं। हम ये चाहते हैं कि गुणवत्ता की जांच हो, उच्च क्वालिटी का बीज किसान को मिले, उच्च क्वालिटी की खाद मिले, उच्च क्वालिटी का दवाई मिले। इसके लिए हम कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। हमारा कहना यह है कि जिस हिसाब से कृषि विभाग का रवैया है वो अच्छा नहीं है। रात में मतलब डाकुओं की तरह ताले तोड़ना, कार्रवाइयाँ करनी, हमारी सुनना नहीं। आखिर कृषि विभाग के पास ऐसी कौन सा लेब का या मीटर है जो वो 3 मिनट में ये तय कर देते हैं कि ये डीपी नकली है या ये दवाई नकली है या ये बीज नकली है। अगर वो तय कर देते हैं तो ये राज्य सरकार ने जो प्रयोगशाला बना रखी है किस लिए बना रखी है? मैं मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कृषि विभाग से कि ये फिर प्रयोगशाला किस लिए? अधिकांश व्यापारी जहाँ पे यहाँ रेड पड़ी है, जिनके कार्रवाई हुई है, उनके सिर्फ कागजों की त्रुटि हो सकती है। किसी का गोदाम एड नहीं था, किसी का पीसी एड नहीं था, पर जो एक मीडिया में माहौल बनाया जा रहा है कि नकली दवाई, नकली खाद कैसे हो सकती है? नकली कहाँ थी नकली? मेरे खुद के डीपी आपने देखा होगा मीडियम के माध्यम से चल रही है, करबगो से हमने ले रखी है, हमारे पास उसका बिल है, उसका पीसी है। हाँ, गोदाम दर्ज नहीं था, वो हमारी गलती है। उसके लिए जो कार्रवाई विभाग करेगा उसके लिए हम तैयार है। क्या करबगो खुद ने नकली बना के दिए? उसके बाद सैंपल होता है, सैंपल के बाद जो भी गुणवत्ता आती है नकली वो होती है। आपने डीपी का सैंपल लिया, उसमें जितने परसेंट लिखी हुई है, मान लो 46% है और वो 4% आती है तो वो नकली है। अगर वैसी आए तो हम चाहते हैं हमारे खिलाफ कार्रवाई हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक उदाहरण के तौर पर क्लोरा का सैंपल है और उसमें 20% लिखा हुआ है, उसमें 2% आ रहा है तो वो नकली है। अगर वैसा है तो कार्रवाई करो। उसके बाद हम डिब्बाबंद दवाइयां खरीदते हैं और जिन दवाइयों को हम व्यापार कर रहे हैं उनको परमिशन राज्य सरकार ने दे रखी है, कृषि विभाग ने दे रखी है। हम पैक्ड माल लेते हैं, विद बिल लेते हैं, विद पीसी लेते हैं, और उसके बावजूद हमारे को क्यों बीच में किसानों के सामने हमारी छवि खराब की जा रही है? बीकानेर में कुछ फैक्ट्रियों पे हाँ बिल्कुल, बीकानेर में कुछ फैक्ट्रियों पे कार्रवाई की गई है। और विडंबना इस बात की है कि बीकानेर में जो सरासर नकली डीपी बन रही है, पिछले साल और उसके पिछले साल 2 फैक्ट्रियों पे कार्रवाई हुई थी, जहाँ पे इफको, करबको, आईपीएल, चंबल, एनएफएल, एचयूआरएल सभी नामी ग्रामी कंपनियों के कट्टे पड़े थे। जो कृषि विभाग ने छापे मारे थे, मुकदमे दर्ज हुए थे, उन पे आज दिनांक बीकानेर जिले की पूरी एसोसिएशन खाद बीज पेस्टिसाइड जो भी है, प्रतिष्ठान के जो डीलर साथी बंधु सब हम एक जगह इकट्ठे हुए हैं और हम इस पे चर्चा की है कि हमें जो अननेसेसरी बदनाम किया जा रहा है और हमें तकलीफें दे रहे हैं। आज प्रतिष्ठानों कौन कर रहा है? आज सरकार कर रही है, सरकार के मंत्री कर रहे हैं, विभाग के लोग कर रहे हैं और सब मिलजुल के कर रहे हैं। वो कार्रवाई करें, किसानों को अच्छी चीज मिले, हम भी उनके साथ हैं। वे अच्छी चीज मिले, उनको अच्छी डीएपी मिले, अच्छी दवाई मिले, अच्छा बीज मिले, लेकिन उनका तरीका जो है वो सही ढंग से नहीं है। एक साइड में परखी लगाते हैं और हाथ में लेते ही कहते हैं ये नकली है, तो उनके हाथ में लेब नहीं लगी। तो एक मापदंड होता है, आप सैंपल लीजिए, उसको लेब में भेजिए, जांच करवाइए। जांच करने के बाद अगर उस कंपनी की अगर दवाई में कुछ त्रुटि आती है तो उस कंपनी पे कार्रवाई की जाए और जो मापदंड हमारे साथ होता है डीलरों के साथ वो भी किया जाए। लेकिन उसके बावजूद जिस ढंग से हमें बदनाम किया जा रहा है कि पूरे बीकानेर जिले में, पूरे राजस्थान में, गंगानगर में सब जगह सब नकली है, तो ये सब जगह अगर नकली है तो हमारे डूंगरगढ़ के विधायक थोड़े दिन पहले विधानसभा में, जो आज भी आप ले सकते हो रजिस्टर में कार्रवाई, वहाँ
लिखित में होती है विधानसभा में। उन्होंने बोला कि हमारे बीकानेर जिले में मूंगफली, हमारे डूंगरगढ़ जिले में मूंगफली 14 से 18 एवरेज देती है। अगर ये सब डीलर और कंपनियां नकली देती दवाई तो 2-2.5 कुंटल बीघे की होती है, 18 और 14 नहीं होती है। मैं नहीं, हमारे विधायक जी कह रहे हैं। तो मैं सबसे यही, आज हम डीलर बंधुओं ने ये मीटिंग तय की है। हमारा प्रतिनिधि मंडल कलेक्टर से भी मिलेगा, वार्ता करेगा। उसके बाद अगर प्रतिनिधि मंडल को जयपुर जाना पड़ेगा तो जयपुर जाएंगे। हम साथ मिलके काम करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे बदनामी करके हम प्रतिष्ठान नहीं चला सकते और अब बदनामी सहन नहीं कर सकते। और जरूरत पड़ी और हमारी एसोसिएशन ने अगर ऐलान किया, जैसे हम कलेक्टर से मिलते हैं हमें क्या रिस्पांस मिलता है, उसके बाद अगर जरूरत पड़ी और एसोसिएशन ऐलान करती है, हमारे जो अगवा साथी है एसोसिएशन के जो लीडर ऐलान करेंगे कि हमें प्रतिष्ठान 15 दिन बंद रखने हैं, तो हम बंद रखने के लिए तैयार और हम साथी एक साथ हाथ खड़ा करके समर्थन करते हैं। अगर ऐलान करेंगे तो सब साथी बंद रखेंगे प्रतिष्ठान। अगर 15 दिन हो चाहे महीना रखना पड़े हम रखेंगे। नाम बताओ। और अनिश्चितकालीन, मेरा नाम मुखराम गोदारा है। और एक हमारे साथ ये भी हो रहा है, आज हमें डीएपी, यूरिया जो भी कंपनियां दे रही है, जो जिसका डीलर है, उनके साथ एक तरफ सरकार, कलेक्टर महोदय, यहाँ का प्रशासन, यहाँ का विभाग ये कहता है कि आप किसान को टैगिंग करके कोई चीज मत दीजिए, जबकि वो कंपनियां हमें टैगिंग करके दे रही है। अगर किसी को डीएपी चाहिए तो टैगिंग करके मिलेगी हमें, अगर यूरिया चाहिए तो टैगिंग करके मिलेगी। तो या तो हमें टैगिंग करके नहीं दे, हम किसान को नहीं देंगे, या फिर हमें टैगिंग करके दे रहे हो तो हमें आदेश दे कि आप भी किसान को टैगिंग करके दीजिए। ये भी एक बहुत बड़ा 3-4 साल से चल रहा है, उसके लिए भी काफी डीलरों में रोष है। और इसके लिए हम सरकार से और विभाग से ये चाहते हैं कि इसका जल्दी समाधान करें और हमें राहत दें।